टाटा मोटर्स जैसी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए मारुति सुजुकी डिजायर अपनी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ लॉन्च हो चुकी है। डिजायर में सबसे चीज़ बताओ क्या लगी, इन्होंने बेस वेरिएंट को टेस्ट किया और उसकी 5 स्टार रेटिंग आई। अगर हम ध्यान से देखेंगे ऑरा, अमेज या टाटा टिगोर को तो सारे बेस वेरिएंट को टेस्ट नहीं किया गया है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, कंपनी ने एक तो बेस वेरिएंट को टेस्ट किया। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ डिजायर के बारे में बात नहीं करेंगे, हम गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द VXi वेरिएंट, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। जिस पर्सन को भी ज़्यादा स्पेस चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए और रिलायबिलिटी भी चाहिए और उसके साथ साथ एक बढ़िया सर्विस नेटवर्क भी चाहिए, तो उनके लिए डिज़ायर एक कंप्लीट पैकेज की तरह सामने आई है। लेकिन सब कुछ अच्छा तो नहीं हो सकता ना, कुछ तो कमियां इसमें भी होंगी। तो सारा कुछ करेंगे आज की इस वीडियो में डिस्कस, डिटेल में देखना आपका काम, सारी इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ एंड दिस इज द ऑल न्यू मारुति सुजुकी डिजायर VXi द वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। शुरुआत करते हैं ओवरऑल फ्रंट लुक से। देखो सब कुछ बदल गया, लुक्स तो बदले ही बदले, इंजन भी बदला। लेकिन अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो सबसे पहले आपकी निगाह यहीं जाएगी कि ग्रिल कंप्लीटली चेंज कर दी गई है। प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलाइट सेटअप मिल गया जो कि थोड़ा वाइड रखा गया, बड़े रखे गए हैं, दिखने में अच्छे लग रहे हैं। ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक क्रोम बेल्ट लाइन के साथ बल्ब सेटअप मिल जाता है फॉर द इंडिकेटर एंड द पोजीशन लैम्प। फॉग लैम्प की कमी इस वेरिएंट में आपको ज़रूर खलने वाली है, तो कोई बात नहीं, मारुति सुजुकी के शोरूम से ही लगवा लेना, ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस नहीं पड़ता। लेकिन आपको एक अच्छी क्वालिटी के और प्रॉपर फिटिंग वाले फॉग लैम्प्स जो है मिल जाते हैं, क्योंकि हाउसिंग अवेलेबल है। तो इसको कट आउट ये इजीली कर देते हैं, यहाँ पर फॉग लैम्प लग जाता है, आपकी गाड़ी टॉप मॉडल दिखने लग जाती है। बट हाँ, टॉप मॉडल की LED लाइट ज़्यादा प्यारी लगती हैं। एनीवेज, ग्रिल है जो मेजरली चेंज की गई है, जिसकी वजह से इसका लुक काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो गया है। और इंटरेस्टिंग बात, इसे कमर्शियल प्लेट के लिए नहीं रखा जाएगा। कंपनी कहती है कि नहीं, हम टूर एडिशन को एक्सटेंड करेंगे, एक्सपैंड करेंगे और कमर्शियल प्लेट यानी कि टैक्सी, ओला, उबर सबके लिए वो रखेंगे। ये रखेंगे इंडिविजुअल बायर्स के लिए, ताकि आपको कभी भी वो टैक्सी वाली फील ना है। डिज़ायर द मोर प्रीमियम प्रोडक्ट फॉर द इंडिविजुअल बायर्स एंड द डिज़ायर द 4 सिलेंडर वन जो कि पहले वाली थी, उसकी टूर एडिशन को एक्सपैंड करके कमर्शियल्स के लिए उन्हें रखा जाएगा। लेकिन उसकी सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार नहीं है तो वो ध्यान रखना, इसकी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग ग्लोबल एनकैप की तरफ से आ चुकी है। अब फ्रंट लुक तो आपने देख लिया, कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है टॉप वेरिएंट का भी और VXi का भी। आपका ओपिनियन मेरे लिए और मारुति सुजुकी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो एक मेजर चेंज आया, जो कि किसी गाड़ी का एक मेजर पार्ट होता है, वो होता है इसका इंजन। तो इंजन में जो चेंज है वो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है, क्योंकि स्विफ्ट में भी हमने देखा था चेंज होते हुए। जेड सीरीज़ का नया इंजन आ गया, ये 3 सिलेंडर यूनिट है। हाँ, 3 सिलेंडर यूनिट है ये, जो कि पावर तो ठीक है बट थोड़ा नॉइजी है, यानी कि पहले के कंपैरेटिवली ये कम रिफाइंड है। कंपनी का कहना है कि माइलेज ज़्यादा अच्छी मिलती है, लेकिन जब हमने स्विफ्ट को टेस्ट किया था, इसका ड्राइवर रिव्यू तो अभी हमारी तरफ से रहता है, बट जब हमने स्विफ्ट को टेस्ट किया था तो माइलेज में कोई खास ज़्यादा फ़र्क हमारे को देखने को नहीं मिला था। लेकिन ठीक है, नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए, कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए और नई टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए कंपनी का मानना है कि ये नया जेड सीरीज़ 3 सिलेंडर इंजन 4 सिलेंडर वाले से ज़्यादा बेहतर है। कैसे बेहतर है? माइलेज तो सेम सी ही है, लेकिन ज़्यादा फ़र्क देखने को मुझे नहीं मिला। कॉस्ट में डेफिनेटली फ़र्क जो आया वो आया है, बट नया इंजन डेफिनेटली बेटर होगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड काफ़ी कंपनी मेहनत करती है, ये तो हमें पता ही है। तो इस इंजन को मैं आराम से 10 आउट ऑफ 10 दे सकता हूँ। अब चलते हैं इंसुलेशन पार्ट। यहाँ पर इन्होंने ज़्यादा अच्छी इंसुलेशन प्रोवाइड की है एज़ कम्पेयर टू पिछली डिज़ायर, दैट्स अ गुड थिंग। और साइड प्रोफाइल अगर ध्यान से देखेंगे तो इस वेरिएंट में स्टील व्हील्स तो नहीं, मतलब उसके साथ व्हील कवर्स भी मिलते हैं। अब क्योंकि ये गाड़ी आगे बेचनी है तो व्हील कवर की प्रोटेक्शन के लिए व्हील कवर्स को अंदर रखा गया, उसकी मैं फोटो वीडियो दिखा देता हूँ। बट यहाँ पर आपको 14 इंचेस का एक व्हील मिल जाता है, स्टील व्हील मिलेगा। 165/80 R14 का प्रॉपर सेक्शन है। वेट थोड़ी सी कम एक बार लगती है, बट कंसिडरिंग द साइज, कंसिडरिंग द वेट ऑफ दिस व्हीकल सही रहता है, जिससे आपको स्टेबिलिटी, कंफर्ट और माइलेज का अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, एक बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन मिलेगा। ओवरऑल क्लैडिंग लुक्स नाइस। बल्ब में आपको मिल जाता है इसका साइड इंडिकेटर और साथ में आपको बॉडी कलर डोर हैंडल्स ऑफर किया जाता है, बट रिक्वेस्ट सेंसर इस तरफ नहीं मिलता, वो सिर्फ और सिर्फ उस तरफ होता अगर आपके पास अपर वेरिएंट होता, टॉप वेरिएंट होता, जहाँ पर आपको स्मार्ट कीलेस एंट्री और पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, जो कि इस वेरिएंट में मिसिंग है। ओवरऑल लेंथ वाइज या प्रोपोर्शन वाइज तो मुझे तो परफेक्टली सही लगती है, बिकॉज एक वेल बैलेंस्ड आपको व्हील बेस मिल जाता है। हाँ, ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर कई लोगों की शिकायत हो सकती है खराब रास्तों में, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली अच्छी शहर में प्रॉपर स्पीड ब्रेकर्स जो सही साइज़ के होते हैं, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से होते हैं, खुद नहीं कॉलोनी वाले ने लगाए होते हैं, उस पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं आएगी। 163 mm ग्राउंड क्लियरेंस इज़ मोर देन इनफ। हाँ, CNG वाले में क्या होता है कि यहाँ पर सस्पेंशन को ट्वीक किया जाता है ताकि गाड़ी ज़्यादा नीचे ना जाए। ये वाला CNG वेरिएंट नहीं है तो उस अकॉर्डिंगली है। CNG वाले में सस्पेंशन यहाँ थोड़ी हार्ड होती है, जिसकी वजह से एक प्रॉपर ग्राउंड क्लियरेंस मेंटेन्ड रहे। बट ओवरऑल सारी डायमेंशंस आपके लिए यहाँ पर चार्ट लगा देता हूँ विद द कंपैरिजन ऑफ द Hyundai Aura एंड द टाटा टिगोर। अब चलते हैं थोड़ा सा पीछे।
382 लीटर्स की बूट स्पेस तो मिलती है, लेकिन ओवरऑल लुक्स में ये जो स्पॉइलर है ये ऐड कर दिया गया, जिसकी वजह से अगेन थोड़ी सी एक स्टाइलिश लुक आ गई। जैसे फ्रंट में इन्होंने स्टाइलिश लुक दी थी, वैसे ही कंपनी ने कहा कि पीछे से भी तो स्टाइल होना चाहिए। वैसे ही वाई शेप्ड आपको एलईडी टेल लैंप्स मिल जाते हैं, बट बाकी सेटअप आपको बल्ब में ही मिलेगा, इंक्लूडिंग द रिवर्स लाइट, इंडिकेटर्स एंड यहाँ पर इन्होंने एक ब्रेक लाइट को जो दिया है वहाँ पर रेड कलर आ जाएगा। ध्यान रखेंगे जो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं वो आपको 4 मिलते हैं, और पीछे का डिज़ाइन भी ना थोड़ा सा ज़्यादा फ्लैट कर दिया गया कुछ इस तरीके से, जिसकी वजह से थोड़ी सी बोल्ड लगने लग गई गाड़ी एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस डिज़ायर। 382 लीटर्स का बूट स्पेस अभी ओपन करते हैं। ये क्रोम बेल्ट लाइन न्यू है बाय द वे, तो ये अच्छी लग रही है। थ्री 382 लीटर्स का बूट स्पेस, यहाँ पर ये आपका सीएनजी टैंक आया था जो कि 55 लीटर्स का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट आई थिंक एक 70 लीटर्स भी इस सेगमेंट में अवेलेबल है, उस कंपैरेटिवली छोटा हो जाता है, बट ओवरऑल रेंज फिर भी अच्छी मिल जाती है ताकि आप सामान भी रख सके। जो अब इसको वाइड करने का बेनिफिट बताता हूँ क्या हुआ है। जैसे टेल लैंप्स है, पहले थोड़े से राउंडिश थे, लेकिन अब इसको थोड़ा सा एज करके यहाँ पर जगह बन गई है साइड्स पे, तो सीएनजी टैंक रखने के बाद भी आपके पास साइड पे जगह हो जाती है कुछ बैग्स रखने के लिए। तो टेक्निकली नंबर्स में ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन स्पेस में इंक्रीमेंट हुआ है इन टर्म्स ऑफ सीएनजी सिलेंडर अगर पुट करते हो तो, नहीं तो बड़े बैग्स तो अभी भी इजीली रख ही पाओगे। और स्टॉप लैंप आपको यहाँ मिल जाएगा। बाकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह मोस्टली सेम ही है, कोई ज़्यादा फर्क मुझे देखने को नहीं मिला। थोड़ा डोर का थंब ऐड हुआ है मेरे हिसाब से, डिज़ायर की बैजिंग इस तरफ, इस बार वेरिएंट बैजिंग यहाँ पर किसी तरह की कोई नहीं है, ताकि किसी को ना पता लगे कि भाई कौन सा वेरिएंट है, LX है, VX है, ZX है। थोड़ी बहुत ही मॉडिफिकेशंस कराओ और इसे टॉप वेरिएंट बनाओ। जैसे इसमें अलॉय व्हील्स की कमी लगती है पीछे से अगर देखेंगे, उसके अलावा डीफॉगर, शार्क फिन एंटीना आपको मिल रहा है। इनफैक्ट डीफॉगर्स तो बेस वेरिएंट में भी है, LXi में भी, तो वो भी एक सही वेरिएंट रहता है। बट LXi और VXi में ना सिर्फ 1 लाख का फर्क रहता है, लेकिन फीचर्स काफ़ी ज़्यादा ऐड हो जाते हैं। जैसे कि फ्रंट में फॉग लैंप्स मिसिंग थे, ठीक है, इस वेरिएंट में एक चीज़ और मिसिंग लगेगी आपको, वो है रियर कैमरा। तो वो मेरे हिसाब से होना चाहिए था, बट अगेन जैसे फॉग लैंप्स आप लगवाओगे कंपनी से, वैसे ही आप रियर कैमरा भी लगवा लेना, मेरे ख्याल से ज़रूरत पड़ेगी आपको। जैसे मारुति सुजुकी डिज़ायर का VXi वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है, वैसे ही हमारे पास इन्वॉल्व 1 का महीतो लेमन भी है। वैल्यू फॉर मनी इसलिए बिकॉज प्राइस ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो वैल्यू प्रोवाइड करता है दैट इज़ जस्ट अमेजिंग। मेड इन इंडिया है, लीक नहीं होता और बहुत ही प्रीमियम कार परफ्यूम है, तो मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करें। 10% डिस्काउंट के लिए कार गेट कूपन कोड भी लगा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और बाकी फ्रेग्रेंसेस भी ट्राई करना। जस्ट ग्रेट। अब गाड़ी में बैठने की बारी। देखो दिस इज़ अ सेडान, तो देखो थोड़ी सी आपको लो हाइटेड, थोड़ा सा गिरते हो अगर आपको ज़्यादा एसयूवीज़ या थोड़ी ऊंची हैचबैक्स की आदत है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अगर आपको सेडान्स की ही आदत है या पहली बार गाड़ी ले तो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, थोड़ी सी ग्राउंडेड रहती है ये, ठीक है, बट ओवरऑल स्पेस अच्छी मिल जाती है। डोर का फ्रेम इज़ रियली रियली नाइस। मूविंग ऑन, फीचर्स क्या मिलते हैं, तो पहले डोर साइड दिखा देते हैं। बेज कलर इंटीरियर विद ग्रूविंग, लुक्स वेरी वेरी नाइस। ये मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली अच्छा लगा है। पहले मुझे लगा था ये टेक्सचर नहीं होगा, ये 2D डिज़ाइन होगा, बट दिस इज़ अ 3D कंप्लीट डिज़ाइन, जिसमें फील भी हो रहा है ये टेक्सचर। क्रोम आपको हैंडल्स मिलेंगे, सारे कंट्रोल्स इस तरह, जिसमें ऑल 4 पावर विंडोज़, ऑटो अप एंड डाउन आपको मिल जाता है। दिस ड्राइवर मिरर देख सकते हैं, ओवरव्यू इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल एज वेल, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बड़ी बॉटल, फाइल्स फोल्डर सब कुछ रख पाओगे। इनफैक्ट आपको यहाँ सॉफ्ट पैडिंग भी मिलती है, हालांकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बट एटलीस्ट प्लास्टिक तो नहीं है ना, तो यहाँ पर भी आपको सॉफ्ट फैब्रिक ही देखने को मिलेगा। स्पीकर्स, 4 स्पीकर्स आपको ऑफर किए जाते हैं। बेस में स्पीकर नहीं है, VXi में 4 स्पीकर्स है, ZXi में 4 स्पीकर्स प्लस 2 ट्विटर्स ऐड हो जाते हैं, तो 4 स्पीकर सिस्टम भी आपको बढ़िया रहता है। ट्रैक्शन कंट्रोल बेस वेरिएंट से ही है, तो उसका स्विच यहाँ पर। आइडल स्टार्ट स्टॉप, जिससे आपकी माइलेज ज़्यादा आएगी, वो आपको बेस से मिल जाता है। बोनट ओपन, फ्यूल ओपन यहाँ से कर पाएंगे। जो सीट है उसको आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस वेरियंट, यानी कि VXi वेरियंट से, दैट्स अ गुड थिंग। तो आप थोड़ा बेटर जजमेंट ले पाते हो, सीटिंग पोजीशन बना पाते हो अकॉर्डिंग टू योर हाइट, ठीक है। अब देखते हैं स्पेस और फीचर्स में क्या क्या मिलता है। कीज़ की बात करें तो आपको ये मैनुअल कीज़ मिलती हैं, जिसमें आपको फ्लिप नहीं मिलेगा, देख सकते हैं। लॉक अनलॉक की सेंटर लॉकिंग का फंक्शन मिलेगा, बट अगेन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं है अनफॉर्चुनेटली इस वेरिएंट में। बट अगेन प्राइस, स्पेस, सेफ्टी, अब तो मारुति के साथ सेफ्टी बोल के बड़ा मज़ा आ रहा है। सेफ्टी की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस और वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन मिल जाती है। स्पेस, डेड पेडल प्रॉपर, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी आपको प्रॉपर डेड पेडल मिलता है, बट हाँ इस वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल नहीं है, ध्यान रखना। हाँ जी भराते हैं दीदी, अभी सुजुकी दीदी अभी भराएंगे। साथ में मिल जाते हैं आपको रेस ब्रेक पेडल का डिस्टेंस काफ़ी सही रखा गया है, इसको ड्राइव रिव्यू में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक छोटी MID, स्टीयरिंग और कंट्रोल्स फॉर द वॉल्यूम कंट्रोल्स एंड वॉइस कमांड्स, प्लस कॉल एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट के लिए।
और ये स्मार्ट गाड़ी भी है तो स्मार्ट फीचर्स भी हैं जो कि उधर से दिखाऊंगा। आ जाओ। स्मार्ट फीचर्स में आपको मिल जाती है 7 इंचेस की टच स्क्रीन विद एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे, दैट टू विद वायरलेस कनेक्टिविटी, तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और साथ में आपको कनेक्टेड फीचर्स, प्रॉपर एवरेज रेंज, ये सब जो नया यूज़र इंटरफेस है ना वो वाला मिलता है। यूजुअली 7 इंचेस में कंपनी पहले पुराना यूज़र इंटरफेस दे रही थी, बट अब इन्होंने नया वाला यूज़र इंटरफेस दे दिया जो कि 9 इंचेस वाली में आता है। 9 इंचेस वाली स्क्रीन आपको अपर वेरियंट्स में मिलेगी, उस चीज़ का ध्यान जरूर रख ले। उसके अलावा अगर देखते हैं तो ऑटोमेटिक AC आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। डिज़ायर की 2-3 चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि जो कलर चॉइस किए गए वो बहुत अच्छी है। यहाँ पर भी टेक्सचर आपको ऊपर ब्लैक, यहाँ पर एक थोड़ी सी एल्यूमिनियम फिनिशिंग, यहाँ पर भी टेक्सचर, सुन रहे हो, ये वाली फीलिंग आपको मिल जाएगी। और उसके साथ साथ इनफैक्ट नीचे भी आपको स्पेस है, बट ध्यान रखें कि अब यहाँ पर ना वो नहीं आता, क्या नहीं आता, कप होल्डर नहीं आता AC वेंट के साथ। तो उस चीज़ का थोड़ा सा मेरे को लगा कि मिस आउट हो रही है चीज़। ग्लव बॉक्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा, कोल्ड नहीं है ध्यान रखना, लेकिन साइज़ अच्छा आपको मिल जाता है। और उसके साथ साथ फैब्रिक सीट्स का अगेन कलर चॉइस इज़ वेरी वेरी गुड। फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से कप होल्डर्स, प्रॉपर आपको 5 स्पीड ट्रांसमिशन की जगह, आर्मरेस्ट की कमी महसूस होगी, चाहे टॉप लो चाहे VXL लो, यहाँ पर आर्मरेस्ट होनी चाहिए थी फ्रंट पैसेंजर्स के लिए, बिकॉज डिज़ायर ना एक क्रूजिंग व्हीकल है जिसको आप लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना चाहोगे, फैमिली के साथ घूमना फिरना चाहोगे, आप बूट स्पेस इतनी ली हैं तो सामान भी रखोगे तो थक जाओगे। आर्मरेस्ट चाहिए यहाँ पर, आर्मरेस्ट की कमी महसूस हो रही है। और बाहर से आफ्टर मार्केट अगर लगवाओगे तो वो उतनी अच्छी लगती नहीं, वो कड़ 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 करती रहती है, रैटलिंग नॉइस बहुत आती है। आई डोंट रिकमेंड दैट एट ऑल, बट इसके लिए ना एक प्रॉपर चाहिए। क्या आपको पता है कोई ऐसी आर्मरेस्ट जो आफ्टर मार्केट हो लेकिन कड़कड़ कड़कड़ बिल्कुल ना करती हो? तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, हम उसे ट्राई ज़रूर करेंगे। मैनुअल IRVM, हेलोजन सिंगल लाइट, इस तरफ देखेंगे तो कोई मिरर नहीं है, सिर्फ टिकट होल्डर है। इस तरफ देखेंगे तो आपको एक मिरर है ऑफर किया जा रहा। MID है। और जो अच्छी चीज़ मुझे लगती है, सही बताना भूल गया, कि जो आपको स्पीडोमीटर और टैकोमीटर के ऊपर नीडल मिलती है ना, उसका डिज़ाइन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। स्विफ्ट में भी हमने देखा था, डिज़ायर में भी हम इसे देख रहे हैं, तो दिस गिव्स अ वेरी स्पोर्टी लुक। मतलब जैसे ह्यूंडे में N लाइन, किया में X लाइन, वैसी स्विफ्ट और डिज़ायर में ऐसी दे देते हैं। ये वाली नीडल मुझे बहुत बढ़िया लगती है। मतलब अगर आप डिजिटल क्लस्टर नहीं, एनालॉग क्लस्टर्स के फ़ैन हो तो दिस नीडल इज़ गोइंग टू बी लव्ड बाय एवरीवन इंक्लूडिंग यू। एनीवेज, गुड स्पेस, गुड फीचर्स, गुड सेफ्टी, 6 स्पीकर सिस्टम के साथ आपको पीछे भी प्रॉपर मिल जाती है एक हैलोजन लाइट। बट डिज़ायर है अपनी स्पेस के लिए जानी चाहती, तो बिना पीछे बैठे कैसे बता दूँ? हाँ, वो पीछे बैठता और आपको बताता हूँ। सीट कन्फिग्रेशन हम ऐसे ही रखेंगे, ये सही लग रही है मुझे। अब उसी कन्फिग्रेशन के साथ डोर फ्रेम तो सही है वैसे, डोर हैंडल मतलब ओवरऑल फ्रेम तो वैसे गाड़ी का सेम ही है, बट हाँ फिर से बताना ज़रूरी हो जाता है कि हमने कौन से पिछली डिज़ायर को बहुत इंटेंसिवली रिव्यू किया था। बट एनीवेज, पीछे भी ग्रूविंग, या चोट लगी हुई मेरे, ग्रूविंग की गई है तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। पावर विंडोज़ आपको इस वेरिएंट में मिल जाती है, दैट्स अ गुड थिंग। रेयर AC वेंट भी आपको प्रॉपर मिलेगा। यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट नहीं है, ये आई थिंक टॉप के लिए रखा गया है, या 12 वोल्ट का सॉकेट होगा, तो चार्जिंग पोर्ट ये रहा ना, टाइप A और टाइप C दोनों चार्जिंग पोर्ट रियर पैसेंजर्स के लिए दिए गए हैं। साथ में फ़ोन होल्डर भी है। इधर पॉकेट नहीं है, बट इस तरफ पॉकेट आपको मिल जाएगी। एडजस्टेबल बड़े हेडरेस्ट आपको ये और पीछे वाले भी मिलेंगे। आर्मरेस्ट आपको रियर में इस वेरिएंट से, यानी कि VXI वेरिएंट से मिलनी शुरू हो जाती है। नाइस हेडरूम, डिसेंट। माई हाइट इज़ 5'9" बाय द वे। थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठूंगा तो हेडरूम ज़्यादा अच्छा मेरे को मिल जाएगा। पीछे एक सीट ना स्लोपिंग रूफ की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है, आगे की तरफ अगर देखूंगा तो बहुत ही अच्छा हेडरूम मिल जाता है। थोड़ा पीछे होकर बैठ रहा हूँ तो यहाँ स्लोपिंग रूफ की वजह से थोड़ा सा हेडरूम मेरा कम हो जाता है। बट फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कुछ मिल जाता है। 6 एयरबैग्स फॉर सेफ्टी, 6 स्पीकर्स फॉर एंटरटेनमेंट, रियर AC वेंट्स फॉर कूलिंग, आर्मरेस्ट फॉर स्लीपिंग एंड एडजस्टेबल हेडरेस्ट फॉर रिलैक्सिंग। आई गेस कंप्लीट पैकेज है। फ़र्क फीचर्स का डिफरेंस क्या आ जाता है, रियर में आर्मरेस्ट सॉरी हेडरेस्ट नहीं है बीच वाले पैसेंजर के लिए। सनरूफ इस वेरिएंट में आपको नहीं मिल रही है। LED लैंप्स होते तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर ये इन्होंने कैबिन लाइट दे दी है, बट रीडिंग लाइट अलग से नहीं है। ये छोटी छोटी कमी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बट ओवरऑल चॉइस ऑफ कलर मेरे को पसंद आया। ओवरऑल व्यू अच्छा मिल जाता है। स्पेस इज़ ऑल्सो नाइस, गुड। नी रूम अंडर थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो गुड। यहाँ पर बीच में हम कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2 लोग ज़्यादा कंफर्टेबली बैठ पाएंगे, बट हाँ 3 लोग बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 लोग बैठ नहीं पाएंगे, तो दैट्स ओवरऑल गुड। 9 आउट ऑफ 10 मैं यहाँ पर दे पाऊँगा। एक आधा फीचर जैसे स्लोपिंग, हेडरेस्ट और LED कैबिन रीडिंग लाइट्स की वजह से एक पॉइंट में माइनस कर रहा हूँ।
आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आपको नई डिज़ायर या मारुति की कोई भी गाड़ी परचेज करनी है और आप दिल्ली एनसीआर एरिया से हो तो मेरे कहने पे नंबर्स पे ट्राई ज़रूर कर लो, बिकॉज कॉम्पिटेंट मारुति सुजुकी में आपको सारी डील्स भी अच्छी मिल जाती हैं, बेटर सेल सर्विस भी आपको मिलेगी और डिलीवरी भी जल्दी मिल जाएगी। तो किस बात का वेट करें, कॉल या मैसेज कर सकते हैं या शोरूम विजिट कर लेना। हम वैसे सेक्टर 85 में हैं अभी। अब मेजर क्वेश्चन, डिज़ायर किसको परचेज करनी चाहिए किसको नहीं, और स्पेसिफिकली VXI वेरिएंट ही अगर परचेज करना है तो किसको करना चाहिए। देखो मेरा मानना ये है कि अगर आपका बजट कम है लेकिन आपको एक स्पेशियस, सेफ और रिलायबल गाड़ी चाहिए तो डिज़ायर से बेटर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इस टाइम पे मार्केट पे। पहले हम सेफ्टी पे पॉइंट से देखते थे तो हम टिगोर को रेकमेंड करते थे, लेकिन हम फीचर्स के पॉइंट से भी उसे देखते थे तो कहीं ना कहीं तब भी डिज़ायर, क्योंकि सेडान में ना कंपनीज यूजुअली फीचर्स देते नहीं थे, लेकिन मारुति ने उस चीज़ को चेंज किया, सनरूफ भी दे दी, 360 डिग्री कैमरा दे दिया टॉप वेरिएंट में, LED प्रॉपर लाइटिंग दे दी, ग्रिल बेटर कर दी, तो इन सबसे टॉप वेरिएंट तो बेटर हो गया। लेकिन अभी भी अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो सेफ होने के साथ साथ ज़्यादा महंगी ना हो, एक वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन दे, तो ज़रूरत के फीचर्स VXI में ऑलमोस्ट सारे मिल जाते हैं। दो ही फीचर मुझे ऐसे लगे जो आपको लगवाने कंपलसरी हो जाएंगे एक तरीके से, वो है द फॉग लैम्प्स एंड रियर कैमरा। और अगर आप थोड़ा सा एडिशनल कुछ कराना चाहते हो तो फ्रंट में आर्मरेस्ट करा लेना, तो मेरे ख्याल से आपका पैकेज कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका क्या ओपिनियन है, VXI में और क्या ऐड किया जा सकता है, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। VXI कितना वैल्यू फॉर मनी लगता है वो भी ज़रूर बता दें। इसमें अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना चाहते हो तो AMT, नॉट ए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन लेना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ 45,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा देने होंगे और आपका क्लच हट जाएगा और गियर बदलने की टेंशन खत्म हो जाएगी। इट्स ए गुड बाय। 45,000 में वर्थ रहता है क्लच को रिमूव करवाना। लेकिन CNG 95,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा, सोच समझ कर ही CNG में जाना अगर जेन्युइनली रिक्वायरमेंट है। ये नहीं कि रनिंग आपकी ज़्यादा नहीं है और आपको फिर एक माइलेज के पॉइंट से सोच रहे हो तो 95,000 एक्स्ट्रा पे भी तो कर रहे हो, दैट टू एक्स शोरूम। आपकी इंश्योरेंस भी उस पर कैलकुलेट होगी, आपकी RTO भी उस पर कैलकुलेट होगी, तो वो अराउंड 1,10,000 का CNG आपको पड़ ही जाता है CNG लगवाना। तो प्रॉपर कैलकुलेट करना कि CNG से अगर आपकी सेविंग 2 साल में हो जाती है तो ही CNG की तरफ जाएं, नहीं तो आप पेट्रोल मैनुअल या पेट्रोल ऑटोमेटिक लेंगे तो ज़्यादा सुखी रहेंगे। इन्वेस्टमेंट पॉइंट से ही सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से पेट्रोल ऑटोमेटिक में इन्वेस्ट करना ज़्यादा वैल्यू रहेगा रेदर देन CNG इन पेट्रोल मैनुअल में इन्वेस्ट करने के। व्हाट इज़ योर ओपिनियन, कमेंट करके बताना। दिस वॉज द VXI वेरिएंट, कैसा लगा वो भी बता देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।